जी, मेरा अंत में एक प्रश्न, मैं आपसे क्लैरिटी इस पर भी लेना चाहूंगी कि वायरस के म्यूटेट होने की बातें आ रही हैं, डेल्टा, डेल्टा प्लस और अब एक और, तो ऐसे में वैक्सीन को भी हमें उसी हिसाब से, जिस तरह से वायरस में बदलाव आ रहे हैं, म्यूटेट हो रहे हैं, वैक्सीन में भी उस तरह के बदलाव लाते रहने पड़ेंगे और उसके लिए और रिसर्च लगेगी, कितना वक्त उसमें लगेगा, और फिर वो डोजेस जो नेक्स्ट लगेगी, बूस्टर डोज, उसमें ये सारी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। ये तो निरंतर प्रक्रिया है, ये चल रही है। कम जो वैक्सीन बना रहे हैं, हमारे भारत बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट है, और दूसरे लोग जो दूसरे देशों में वैक्सीन बना रहे हैं, वो इस बात पे लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। और इसीलिए जब डेल्टा वेरिएंट आया तो उसके हिसाब से वैक्सीन को ट्वीक करने की बात चली। इसीलिए इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है, हर वर्ष आती है नई वैक्सीन, क्योंकि वो वायरस चरित्र बदल लेता है अपना, तो वो कितने स्ट्रेन को कवर करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैक्सीन को लगातार उसमें बदलाव करते रहने पड़ेंगे, और ये इस पर लगातार शोध चलते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि वन टाइम अफेयर है कि एक वैक्सीन बन गई और कहानी वहां समाप्त हो गई, ऐसा नहीं होगा। और ये चल रहा है ऑलरेडी। अब जैसे डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, वो कोवैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, 60-70%, पूरा नहीं है बट 60 से 70% तक। और बाकी वैक्सीन भी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी काम करती हैं। और जो 3 बातें मैंने बताई, जो उद्देश्य है वैक्सीन का, कि कोविड को गंभीर होने से बचाएं, आपको अस्पताल जाने से बचाएं, और संभवतः मृत्यु से बचाएं। तो मुख्य उद्देश्य टीकाकरण का यही है कि अब लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि आप अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, अपने मित्रों का, पड़ोसियों का, और वो संभव है हमें अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एनसी मिश्रा हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि त्योहारों के इस मौसम में किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाए रखने की जरूरत है, मास्क पहने रहने की जरूरत है। और मास्क आपको हो सकता है कि वैक्सीन एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको सुरक्षा दे, लेकिन मास्क हमेशा के लिए सुरक्षा देगा। मास्क अगर पहना है, और खासतौर पे खास तरह का मास्क जिससे कहते हैं कि N95 मास्क पहनना चाहिए अगर भीड़ भाड़ के इलाके में है, और कोशिश करें कि आप इंडोर में लोगों से कम मिलें, आउटडोर में ज्यादा मिलें, खुले में ज्यादा मिलें। और जैसा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, वैक्सीन लगाएं, जितनी ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन लगेगी उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एनसी मिश्रा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, विस्तार से हमें इस मुद्दे पर, इस विषय पर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।